2 हफ्ते बाद पंजाब के लोग अपना फैसला ईवीएम में कैद करने वाले हैं। अकाली बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस के बीच चलती आ रही सियासी जंग इस बार नए रंग में तब्दील हो गई। न्यूज नेशन आज आपको पंजाब की सियासी जमीन पर चुनावी सच की पड़ताल दिखाएगा। तो हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मीतू जैन के साथ चलिए पंजाब के सियासी सफर पर। 5 राज्यों के चुनावी दंगल में बैटल ग्राउंड पंजाब सबसे रोचक मुकाबलों में से एक होगा। क्या अमरिंदर सिंह की वापसी होगी या नवजोत सिंह सिद्धू चीफ मिनिस्टर बनेंगे या फिर ताजपोशी आम आदमी पार्टी की होगी? आइए हम ले चलते हैं आपको टीम न्यूज नेशन के साथ ऑन द स्पॉट इस चुनावी सफर में। दिल्ली से शुरू हुआ सफर पंजाब के लंबी, मुक्तसर, बठिंडा, चंडीगढ़ होता हुआ अमृतसर तक पहुंचेगा। इस सफर में पंजाब की सियासी जमीन की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन सबसे पहले पहुंचा पंजाब के उस इलाके में जहां पिछले 10 साल से सत्ता की नब्ज धड़कती रही है। हमारा पहला पड़ाव है लंबी, पंजाब का सबसे रोमांचक चुनाव। और ये पहली बार ऐसा हुआ है पंजाब पॉलिटिक्स में कि एक बड़ा दिग्गज दूसरे को चुनौती दे रहा है। यानी लंबी से प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ लड़ रहे हैं अमरिंदर सिंह और आम आदमी पार्टी। देखना यह है कि लंबी किस तरफ जाता है। पंजाब की सियासी जंग में आखिरी चुनाव लड़ने उतरे हैं प्रकाश सिंह बादल। 10 साल से सत्ता पर काबिज रहे बादल परिवार के सामने एक ओर सत्ता विरोधी लहर की चुनौती है तो दूसरी ओर कैप्टन और केजरीवाल का चैलेंज। लेकिन पंजाब के इस बूढ़े शेर को अब भी अपने सियासी दुश्मनों को शिकस्त देने का पूरा भरोसा है। प्रकाश सिंह बादल पंजाब के यंगेस्ट एंड ओल्डेस्ट चीफ मिनिस्टर रहे हैं। लंबी से ही कम 10 बार वो जीत के आए हैं और 11 बार उन्होंने एमएलए का चुनाव जीता है। हमारे साथ है प्रकाश सिंह बादल बात करने के लिए। सर, अब कहते हैं कि पंजाब का शेर थोड़ा बूढ़ा हो गया है। ये हो सकता है कि उसका लास्ट चुनाव हो और हो सकता है अगली बार वो चुनाव भी न लड़े। देखिए, मैं तो कभी अपने आप को बूढ़ा समझा नहीं। आई एम यंगर देन अदर यंग पीपल। क्योंकि काम से आदमी जब काम करता रहता है तो बूढ़ा नहीं होता। तो ये तो गलतफहमी है कि मैं बूढ़ा हो गया। कोई जवान मेरे साथ एक दिन काम कर ले तो फिर उसको पता लगेगा कि मैं यंग हूँ या बूढ़ा हूँ। एक सवाल मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज तक पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट या तो कांग्रेस ने या किसी और पार्टी ने खड़ा करा हो। इस बार अमरिंदर सिंह को खड़ा करा है और अमरिंदर सिंह का कहना है कि मैं प्रकाश सिंह बादल को हरा के ही लौटूंगा। वो तो लौट भी गए ना, कभी इधर आए हैं ना इसके बाद कभी आना है। लोग बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी क्या आदत है, किस तरह उनका बिहेवियर है, इसलिए उनको यहाँ लेने देने के लिए कुछ नहीं होगा और बड़े शर्म खाकर जाएंगे। पहले भी उन्होंने चैलेंज किया, इस तरह ही चैलेंज करते थे। 16 साल तक राजनीतिक कैद झेलने वाले प्रकाश सिंह बादल अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर निश्चिंत हैं। प्रकाश सिंह बादल ने अपनी राजनीति की यात्रा इसी बादल गांव से 1947 में करी थी। पर पंजाब का शेर अब बूढ़ा हो चुका है और उसके साम्राज्य के काफी सारे दावेदार मैदान में आ गए हैं। अमरिंदर सिंह और आम आदमी पार्टी दोनों उसको चुनौती देने आ गए हैं। सवाल ये उठता है कि अब इस चुनाव में बैटल ग्राउंड पंजाब में लंबी अमरिंदर सिंह के साथ जाती है या फिर ट्राइड एंड टेस्टेड प्रकाश सिंह बादल को एक बार फिर से लंबी का एमएलए बनाएगी। बादल परिवार को शायद अपने विकास के दावों पर इतना भरोसा है कि इनके समर्थक भी चुनाव प्रचार में जुटने के बजाय अपने नेता के साथ सेल्फी लेने में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। एक बड़ा चुनौती वाला मुकाबला होगा जलालाबाद में। रवनीत बिट्टू, भगवंत मान चैलेंज दे रहे हैं सुखबीर बादल को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर। मिस्टर बादल, सबसे बड़ा आपके लिए चुनौती होगी भगवंत मान होगा या रवनीत बिट्टू? ये दोनों नहीं है चुनौती, क्योंकि ना इनको गांव के नाम मालूम है, ना ये यहाँ आए हैं। लोग भी जानते हैं ये 15 दिन के गेस्ट हैं, 15 दिन में भी 2-4 दिन लगाएंगे। सो ये तो फॉर्मेलिटी के लिए खड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी को देखा जाए, क्योंकि अभी तक जट सिंह ही पंजाब की चीफ मिनिस्टर रहे हैं और आज तक पंजाब का जो हाल हुआ है बहुत अच्छा नहीं है। ये कम से इतना आसान नहीं है। इस बार पंजाब के चुनावी मैदान में एक तीसरा खिलाड़ी भी दांव ठोक रहा है और वो है केजरीवाल।
पंजाब के मालवा इलाके से 4 सांसदों को संसद भेजने वाली आम आदमी पार्टी को अपने दांव पर ज्यादा भरोसा है। प्रचार प्रसार में मीडिया से दूर दूर रहे केजरीवाल और उनकी पार्टी भी सुरमाओं को धूल चटाने का सपना देख रही है। लेकिन पंजाब की कुर्सी की लड़ाई में बादल को मात देने के लिए केजरीवाल ने जरनैल सिंह नाम के उम्मीदवार को दिल्ली से लाकर उतारा है। आप लोग के लिए बोला जाता है कि आप लोग बाहर वाले हो, आउटसाइडर्स हो, यानी कि आउटसाइडर का टैग आपके ऊपर लगा हुआ है। सोनिया गांधी कहाँ की है? राहुल गांधी कहाँ के हैं? राहुल गांधी तो इंडियन है, बॉर्न इन इंडिया। कहाँ के हैं सोनिया गांधी? पहली बात तो ये पंजाब को बचाने की लड़ाई है। नशों में बर्बाद हो गया, उड़ता पंजाब जैसी फिल्में बनती हैं, कर्जे में दब गया पंजाब, छठा दरिया बह रहा है, किसान खुदकुशी कर रहे। ये पंजाब को बचाने की लड़ाई है, जिस लड़ाई में हम सारे पंजाबी, सिर्फ पंजाब नहीं दुनिया भर के पंजाबी साथ आ गए। बादल और कैप्टन से मुकाबला कर रहे जरनैल सिंह की सियासी कामयाबी में सबसे बड़ी चर्चा की वजह यही रही है कि उन्होंने चिदम्बरम पर जूता फेंका था। बहरहाल नेताओं के जो भी दावे हों, लेकिन पंजाब की जनता इस बार क्या फैसला करने वाली है? आम लोगों के मन में अकाली, बीजेपी और कांग्रेस के अलावा क्या तीसरे विकल्प पर भी कोई राय बन रही है? ये जानने के लिए हमने आम जनता से भी बात की। हम बात करते हैं यहाँ लोगों से कि उनके क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव को लेके और किसको वो लोग वोट देना पसंद करेंगे। सरदार जी, आप यहाँ बैठे हो, आपको क्या लगता है कि किसको वोट देना चाहिए और कौन सी पार्टी की सरकार बननी चाहिए? आप पार्टी की बननी चाहिए जी। कौन सी पार्टी को आप पसंद करते हैं और क्यों? कांग्रेस। हाँ जी। वजह क्या है? वजह क्या है, इस बार वैसे तो सरकार बदलनी चाहिए आए बार। आप किसकी तरफ जाएंगे, आपका क्या विचार है? जी हम तो कालियों को वोट देंगे। वजह क्या है? वजह है जी हमारे इलाके में तो काम सही हुए हैं, जितने भी हैं आज तक काम जितने हमने देखे काम अच्छे किए हैं हमारे वहाँ। तो सरदार जी, इस बार आप वोट किसको दोगे? कांग्रेस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। और आपका क्या है? वोट कांग्रेस को देंगे ये। अकाली दल को ही। आप किसको वोट दोगे? वोट जो साਡਾ ਕੰਮ करेगा उन्होंने वोट देंगे, जो ਸਾਨੂੰ चंगा नेता लगेगा। आम जनता विकास चाहती है, ड्रग्स की समस्या का इलाज चाहती है, किसानों की खुदकुशी का समाधान चाहती है, लेकिन पंजाब की सियासत में धार्मिक मुद्दों को भी नकारा नहीं जा सकता। चाहे वो ऑपरेशन ब्लू स्टार का मुद्दा हो या पिछले सालों में गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान का मुद्दा, पंजाब के वोटर के मन में इनकी छाप अब भी है। पंजाब के चुनावी मुद्दों को समझने के लिए उसके भौगोलिक हालात पर नजर डालें तो पंजाब 3 बड़े हिस्सों में बटा हुआ है, मालवा, दोआब और माझा। इसमें से आम आदमी पार्टी ने मालवा के इलाके में ही सबसे पहले पांव पसारे हैं। किसानों की खुदकुशी और ड्रग्स की समस्या से जूझते मालवा में सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर पड़ा है। इन महिलाओं की नजर में इलाके में सबसे बड़ी दिक्कतें क्या है, न्यूज नेशन ने इसकी तफ्तीश मालवा इलाके से की है। पंजाब का मालवा इलाका तकरीबन आधे पंजाब को कवर करता है। 69 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज यहाँ पे हैं। बड़ा इलाका, बड़ी समस्याएं। किसान यहाँ पे बड़ी हद तक आत्महत्या करते हैं और नौजवान ड्रग्स की चपेट में हैं। शायद यही एक वजह है कि मालवा शायद कोई नए उम्मीदवार को इस बार ढूंढ रहा है, नई पार्टी को ढूंढ रहा है, और यही एक वजह है शायद कि 2014 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में 43% लोगों ने आम आदमी पार्टी को चुना था। आइए पता करते हैं मालवा की समस्याएं क्या हैं। आप ये बताइए, आप क्या करते हैं और आपको सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है? ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦਾ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਬਾਲਾ ਦਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਬਾਲੀ ਹੈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਬਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ बहुत तंगी होगा। आपको लगता है कि अगर कोई इस बार आप किसको वोट देना चाहोगे? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ कौन काम कौन करता है? ਹੈ काम करता कौन है? ਅੱਜ तक ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਗਈ, ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਪਾर्टी ने ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ने ਗੱਲ नहीं सुनी। इस इलाके के किसान और मजदूर परिवारों के लिए विकास के मुद्दे पर स्थानीय दिक्कतें ज्यादा भारी पड़ती दिख रही हैं। महिलाओं को लगता है कि जो पार्टी उनके हित का काम करेगी उसे वोट मिलेगा। अम्मा, आप वोट किसको दोगी? वोट ਜਿਹੜਾ मेरे कोई पेंशन बनूगा कोई देगा उसे नहीं वोट दूंगी। अभी तक आपकी समस्या किसी ने हल करी क्या?
किसी पार्टी ने? 6-7 साल हो गए मैं तो विधवा हुए न किसी ने अजे मेरी कोई सुनी ही नहीं किसी ने गलबात। वोट किसको दोगे? कांग्रेस नू। वजह क्या है? हैं? क्यों? ऊई बस पंजा। मालवा के अलावा पूरे पंजाब की राजनीति में एक और पुराना सियासी खिलाड़ी मैदान में है, जिसका नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन को इस बार की चुनावी चुनौती का अंदाजा है, लिहाजा पारंपरिक प्रचार के अलावा कैप्टन अब नए जमाने के प्रचार के तरीकों में भी पीछे नहीं रहना चाहते। ये वीडियो शूट कैप्टन के सोशल साइट पर कैंपेन के लिए हो रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट हैं और अगर वो लंबी से बादल को पटखनी देने में कामयाब रहते हैं तो उनकी दावेदारी और पुख्ता हो जाएगी। लेकिन नौजवानों को सियासत में आगे बढ़ने की राय रखने वाले कैप्टन क्या सिद्धू को सीएम कैंडिडेट मान सकते हैं? आपको लगता है नवजोत सिंह सिद्धू को चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए बिकॉज वो अगली पीढ़ी के हैं? वेल दिस इज़ द डिसीजन इज़ द कांग्रेस प्रेसिडेंट का। अब किसको चाहते हैं, आगे को किसको चाहेंगे, प्रेसिडेंट जो भी होंगे वही फैसला करेंगे। बात आम आदमी पार्टी बड़ा चैलेंज है या फिर प्रकाश सिंह बादल? कोई भी नहीं चैलेंज। मैंने आप ही पहले कहा, ये मेरी आप लिख लो आज कि अगर 20 नंबर पे पहुंच जाएं एमएलए अकाली बीजेपी के, मैं बड़ी बात समझूंगा। और जहां आम आदमी पार्टी है वो 4-5 सीटें उनसे ज़्यादा ले लेगा। बट वी हैव नो प्रॉब्लम। जीतने की बात नहीं। अब मैं जैसे कहा है अब हमने काफ़ी कुछ चेंजेस पंजाब में ले आनी पड़ेंगी हमें। वी हैव टू अमेंड द लॉ एंड उसके लिए मुझे 2/3 कौन से लॉ की आप बात कर रहे हैं? बहुत लॉज हैं। अभी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैव टू बी चेंज, लॉट्स ऑफ थिंग्स हैव टू बी डन, ताकि पंजाब को ये जो 10 साल में इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया हमारा, नौजवानों के लिए नौकरी नहीं है, किसान खुदकुशी कर रहे हैं, इंडस्ट्री भाग रही है पंजाब से, इनके लिए कानून हमें बनाने पड़ेंगे एंड आई वांट 2/3 मेजॉरिटी फॉर दैट। नौकरी है, 90 लाख बच्चे हैं जो 18 साल और 35 साल के दरमियान हैं। पंजाब में बीजेपी सिर्फ 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उसमें भी सिद्धू जैसा कद्दावर नेता बीजेपी के पास नहीं है। ऐसे में बीजेपी के लिए इस बार की चुनौती आसान नहीं होने वाली। सिद्धू की नई सियासी पारी पंजाब की राजनीति में कोई नया बदलाव ला सकती है क्या? बीजेपी छोड़ने वाले सिद्धू की वजह से पार्टी के सामने चुनौती बढ़ी है क्या? मजीठिया के मुद्दे पर बीजेपी के पास बचाव की दलील है। इन सवालों के जवाब केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली देते हैं। चुनाव में काफी सारे अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में कूदते हैं। सिद्धू के लिए भी बोला जाता है फर्स्ट देयर वाज प्लान ए, फिर प्लान बी, दैट मींस आम आदमी पार्टी, फिर बीजेपी, और अब प्लान सी हो गया है। देखिए, अमृतसर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू सम काइंड ऑफ अ बार्गेन बेसमेंट कि आप जाकर यहाँ बार्गेन अच्छे मिलते हैं, चले जाइए। मैं इसको मानता हूँ कि ये एक नॉन आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स जो लोग करते हैं, जिसमें विचारधारा का कोई स्टैंड नहीं है और वो अपने स्वार्थ और के मुताबिक किसी भी विचार को अपना सकते हैं और फिर एक तर्क दे सकते हैं उसको स्वीकार करने के लिए। जो लोग गैर राजनीतिक क्षेत्रों से राजनीति में आते हैं और चाहते हैं कि हम किसी और क्षेत्र में सफल रहे, इसलिए राजनीतिक जीवन में हमें स्थान मिले, ऐसे लोगों को इनकरेज करना चाहिए। लेकिन जब ऐसे नॉन आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स के उदाहरण आते हैं तो लोगों में निश्चित रूप से प्रश्न चिन्ह लगेगा ऐसे लोगों की राजनीतिक जीवन में एंट्री के लिए कि आपकी पब्लिक के प्रति, आपकी अपनी कंस्टिट्यूएंसी के प्रति कितनी कमिटमेंट है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। हम लोग अमृतसर में बैठे हैं, सच में इतना महत्वपूर्ण शहर लोकसभा में एक यतीम की तरह है, ऑर्फन है। 12.5 साल से 2 अलग अलग सांसद रहे यहाँ से, लोकसभा में यहाँ किसी ने आवाज नहीं उठाई क्योंकि वो आते ही नहीं थे। और जो लोग नॉन आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स करते हैं उनके लिए हाउस भी अटेंड करना अपने आप में तकलीफ होती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह की नॉन आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स जो है वो सेलिब्रिटी स्टेटस गेन कर लेना और उससे पॉलिटिक्स के प्रति अपनी कमिटमेंट लाना, वो कितनी कमिटमेंट है ये निश्चित रूप से पब्लिक डिबेट का विषय बन गई। कोई इसमें अगर एविडेंस लाता है तो एविडेंस के आधार पर ही व्यवस्था चलती है। ड्रग्स एक सामाजिक बुराई है
और उस सामाजिक बुराई को समाज ने भी लड़ना है, सरकार ने भी लड़ना है, शासन तंत्र ने भी लड़ना है। केवल राजनीतिक नारा दे देना और बिना किसी एविडेंस और मटेरियल के लिए आप और मैं एक दूसरे पे आरोप लगाते रहें, ये अपने आप में रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पंजाब में केजरीवाल कहते हैं कि वो मजीठिया को जेल भेज देंगे अप्रैल में। देखिए, वो पहले अपनी पार्टी के एमएलएस को बचाएं जो दिल्ली में एक के बाद एक जेल जा रहे हैं। पावर में उनको आना नहीं है और इसलिए इस तरह के थोपड़े नारे देना, इसमें कोई तथ्य नहीं है। अगर उनके पास कोई भी मटेरियल या एविडेंस है किसी के खिलाफ भी, तो उसको सरकारी तंत्र को उसकी जानकारी दे, उसको पब्लिक स्पेस में रखें, सामने लोगों के सामने रखें। केवल चुनाव के लिए ये प्रचार करना ये अपने आप में उचित नहीं। अगर उनके पास एविडेंस है तो आपको लगता है कि सेंट्रल एजेंसीज उसके ऊपर पूरा काम निश्चित रूप से करेंगी, चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे आप या मैं उसमें इन्वॉल्व क्यों ना हो। अगर एविडेंस है तो उसके खिलाफ कार्रवाई व्यक्ति के खिलाफ होनी चाहिए। ये पहली बार ऐसा है कि आम आदमी पार्टी एक मेजर प्लेयर बन के आ रही है। देखिए, कुछ सीटें हैं जहाँ फाइट ट्रायंगुलर है और वो अधिकतर सीटें मालवा में हैं। माजा और द्वाबा में आम आदमी पार्टी की ताकत काफी कम है, लेकिन कहीं कहीं वोट काटना केवल उनकी इतनी ताकत हो सकती है। ये पंजाब के इतिहास में शायद पहली बार होगा कि मुकाबला त्रिकोणा है, मुकाबला कठिन है और पंजाब के दो शेर अमरिंदर सिंह और प्रकाश सिंह बादल अपनी आखिरी जंग लड़ रहे हैं। अंजाम 11 मार्च को आएगा, पर एक बात तय है, लंबी पंजाब की राजनीति में एक अहम मोड़ होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शर्मा के साथ मैं हूं मीतू जैन, न्यूज़ नेशन।